Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about क्या देखो मैंने अपनी लाइफ में शायद आई वुड से एक फेज था जहाँ पे मैंने बहुत सोचा होगा और आई थिंक अपने हर कोई अपनी लाइफ में इस फेज से गुजरता है जहाँ पे वो आई थिंक बहुत अर्ली अपनी लाइफ में सोचना चालू कर देता है स्पेशली व्हेन यू इन योर 12th व्हेन यू इन योर ग्रेजुएशन व्हेनेवर यू आर क्या करना है क्या बनना है ठीक है ऑब्वियसली अब द टाइमिंग हमारे सपने बहुत चेंज होते हैं बचपन में हम कुछ और बनना चाहते हैं बड़े बड़े होते हैं कुछ और उसके बाद कुछ और कुछ और कुछ और डेफिनेशंस कीप ऑन चेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज भी होती है कुछ लक भी होती है कुछ फैमिली फैक्टर्स भी होते हैं आपके आसपास मनी फैक्टर्स भी होते हैं कि वी कैन अफोर्ड दिस वी कैन अफोर्ड दैट ऐसे करते करते चीज़ें चेंज करती रहती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पैशन नहीं जानते अपना तो वो लोग पैसा देखते हैं या फिर शर्मा जी का बेटा यही कर रहा है या फिर फैमिली का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होती है कि ये बनना है यही ऑप्शन आपके पास आपको यही बनना है इसी हमारी जान पहचान है हम लोगों की एंड तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं विद विच शायद आज अपनी लाइफ में आप जो हो वो शायद उन कारणों की वजह से हो मेरी लाइफ में मेरी एक दीदी का बहुत इन्फ्लुएंस था मुझ पे वो भगवान की दया से आज बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं एंड वी बोथ वर वेरी अलाइक वी बोथ वर वेरी स्टूडियस वी बोथ वर लाइक हर चीज़ में एक जैसी पढ़ाई लिखाई में अच्छी ये करना वो करना तो वो उन्होंने टीटीओ से बीटेक की थी तो मुझे भी आई थिंक आई डोंट नो व्हाई मुझे हर वो चीज़ करनी थी जो उन्होंने की थी तो दैट्स व्हाई इट ऑल लीड मी टू हियर कि आज मैं एक वेब डेवलपर हूँ आई डू हैव 5.5 years of experience एंड काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज मैंने काम करके देखा है मैंने काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स के लिए काम किया है सो बट अगर मुझसे कोई बोले और मुझसे आके पूछे इज दिस रियली यू वांटेड इज दिस व्हाट यू रियली वांटेड तो आई वुड से नो आई वुड से नो अगर मुझे लाइफ को रीस्टार्ट करने का मौका मिले यू वुड बिकम दिस नो मतलब मैंने इतने ब्लड स्वेट एंड टीयर्स मैंने बहाए होंगे शायद फॉर इज दिस लाइफ एंड दिस इज समथिंग आई थिंक विच वी ऑल कैन रिलेट विद कि ऐसे बहुत बार होता है कि आप एक सपना देख लेते हो या फिर आपको एक सपना दिखाया जाता है एंड खासकर जितने भी मोस्टली बच्चे जो लोग आईटी में बैठे हुए हैं आज जो कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं आज उन सबको सेम सपना दिखाया गया है या तो यूट्यूब के थ्रू इंस्टाग्राम के थ्रू आपके पेरेंट्स के थ्रू रिलेटिव्स के थ्रू यू नो वट कि लाइफ सेट है इसमें आईटी में पैसा अच्छा है ये अच्छा है वो अच्छा है बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ आईटी कि इसके साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं कौन से हेल्थ इश्यूज कौन से फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके अलावा what sort of your social life become what sort of your mental health and all this thing becomes ये consequences है इस टाइप की जॉब के तो और मुझे आज भी याद है आई यूज्ड टू वेरी वेरी एक्टिव पर्सन आई यूज्ड टू वेरी बबली वेरी लाइवली पर्सन टिल माय 10th और समथिंग हर स्टेज पे मुझे स्टेज पे मुझे स्पॉटलाइट के सामने रहना बहुत पसंद था और मैं हर टाइप की यू नो व्हाट आई वुड से कॉकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी एंड आई डोंट नो आई वाज वेरी क्रेजी आई वाज वेरी वेरी क्रेजी एंड जो मैंने लास्ट परफॉर्मेंस स्टेज पे दी होगी इट वाज लाइक छलिया छलिया सॉन्ग पे मैंने दी होगी पूरे स्कूल के सामने तो मुझे आज भी वो मोमेंट याद है आई यूज्ड टू गो ऑन स्टेज आई यूज्ड टू परफॉर्म आई यूज्ड टू स्पीक आई यूज्ड टू डू व्हाटएवर आई वांट टू बट देन पता नहीं क्यों जो हर 10th 12th वाले बच्चे हर 10th के बाद एक बच्चे के साथ एक फेज आता है मेडिकल नॉन मेडिकल में इवन कॉमर्स में कुछ टाइम पढ़ लो लाइफ सेट हो जाएगी दैट फेज आई ऑल्सो वेंट थ्रू ठीक है बट ओवर द टाइम बीइंग आई वुड से मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई थी और ये सबको समझ में आती है जो इंसान ज़्यादा पढ़ाई में घुस जाता है ना यार फिर इसको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है सबको ना पता नहीं क्यों जो शायद बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई मन से हो जाती हो या फिर जो शायद ग्रेजुएशन में जो थोड़ी बहुत पढ़ाई मन से हो जाती हो ना एक टाइम के बाद पढ़ाई तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ बन जाती है कि आप मर के नहीं करना चाहते हाँ कुछ आधा बीच आधा एक आधा पोस्ट पढ़ लिया एक आधा बीच में कुछ कोर्स कर लिया दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग पर एक जो प्रॉपर पढ़ाई पढ़ाई होती है ना जैसे मेरी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स लाइफ में आ गई मतलब मास्टर्स करते करते मैं ऐसी हो गई थी यार कि मर के आई लिटरली प्रॉमिस्ड माई सेल्फ वो जो मैं फाइनल एग्जाम दे रही थी मैं खुद जानती मैंने कितने मुश्किल से दिलवाए होंगे अपने नाम से वो एग्जाम एंड आई वाज एक्चुअली प्रेइंग टू गॉड आई वाज प्रॉमिसिंग माई सेल्फ लाइफ में कभी किताब के हाथ नहीं लगाऊंगी कभी नहीं पढ़ाई करूंगी बस बहुत कर ली पढ़ाई बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई ऑब्वियसली टफ था यार 10th 12th से मैं 10th से कोचिंग पढ़ाई स्कूल फिर उसके बाद कॉलेज ग्रेजुएशन का उसमें बहुत कुछ करना था फिर एक साल ड्रॉप लेके सेल्फ स्टडी से निमसेट निकालो फिर एमसीए उसके साथ प्लेसमेंट की प्रिपरेशन उसके साथ इंटर्नशिप्स ये वो आई वाज सो डन ठीक है और देखा जाए तो ना कोडिंग वो चीज़ नहीं है डेवलपमेंट वो चीज़ नहीं है जो शायद मुझे उस टाइम भी फील होती थी कि यार दिस इज नॉट समथिंग आई फील पैशनेट अबाउट बट मज़ा भी आता था मतलब इट डिपेंड्स कोडिंग ना चीज़ ऐसी है
कि इफ यू गेट द राइट पीपल, इफ यू गेट द राइट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इफ यू गेट द राइट सॉर्ट ऑफ आइडिया, मन भी बहुत लगेगा, लाइक जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर दोगे चिल मची रहेगी। बट इट हैज अ साइड ऑल्सो कि जहाँ पे ना, अगर दिमाग ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, मन वही है, तो उसमें मन लगाना भी बहुत मुश्किल है। मतलब इट्स नॉट समथिंग कि जो मुझे नहीं पता, मतलब मैं रात को 4 बजे उठ के करना चाहूंगी, पर हाँ दिमाग ठीक है, सब कुछ ठीक है, लाइक मन भी कर रहा है, प्रोडक्ट आई एम फीलिंग प्रोडक्टिव और लाइक आई एम फीलिंग इन दैट जोन, तो आप करके छोड़ोगे उस चीज को। पर पता नहीं, लाइक होता है ना, गो विद द फ्लो चल रहा था, आसपास वाले भी सब ऐसे सही थे, तो सब इट्स ऑल गो विद द फ्लो इन ऑल दिस थिंग। ठीक है। एंड ओवर द टाइमिंग जस्ट बताऊँ, स्पेशली इन कोविड, मुझे शायद फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइजेशन उससे पहले भी बार बार अपनी लाइफ में बार बार बीच में हो रही थी, यू नो दिस इज नॉट फॉर मी, maybe this field is not for me, or this whatever it is, it's not for me. रीजन बीइंग यही था कि इट वाज नॉट अलाइनिंग विद माय गोल्स, क्योंकि मुझे ना लाइफ में शायद बहुत टाइम बाद आई रेड इट समवेयर अभी रिसेंटली, और मुझे सच में रियलाइज हुआ, क्योंकि देयर वाज ऑलवेज सॉल कॉलिंग इनसाइड मी कि यार जो मुझे कह रही थी, क्योंकि इसके जो ड्रॉबैक मैं फेस कर रही थी ना यार, वो ये था, एक तो हम लोग ना इस चीज़ में इंट्रोड्यूस भी बहुत गलत टाइम पे हुए थे। एमसीए मेरा कोविड में गया था, ऑल फ्रॉम होम। देन जॉब मेरी, इट वाज ऑल अगेन वर्क फ्रॉम होम, तो स्टार्टिंग 2 इयर्स, ठीक है। उसके बाद 2 साल मैंने आई वाज इन गुड़गांव, एंड गुड़गांव सच बताऊं, वन ऑफ दोज प्लेसेस है जहाँ पे मैं कितने लोगों से बात कर चुकी हूँ, काफी लोगों को नहीं जमता, इट्स हाईली लोनली, पता नहीं क्यों, मतलब मोस्टली लोगों को नहीं जमता गुड़गांव। मतलब पीपल एक टाइम पे पुणे जाके खुश रहते हैं, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, बैंगलोर में भी एक टाइम सेटल हो जाते हैं इजीली, पर पता नहीं क्यों गुड़गांव ना, मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला यार गुड़गांव अच्छा है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जब गुड़गांव उनके लिए अच्छा है जो अप एंड डाउन करते हो, ट्रैवल करते हैं कि ठीक है आ गए चले गए वैसे कर लिया, बट जो वहाँ रह रहे हैं, आई नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन वर्ड्स, लाइक आई हैव बीन मोहाली, मतलब मोहाली चंडीगढ़ ऐसा शहर, मतलब जो इंसान वहां रह लिया ना यार, मतलब गुड़गांव तो लिटिल बर्बाद लगेगा उसको। ठीक है। इन पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग, खाना पीना घूमना फिरना दोस्त लोग, स्पेशली द पीपल इन मोहाली चंडीगढ़, दे एक्चुअली लव, मतलब बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग। सो आई नो, शायद हो सकता है कि मैंने मेरे को, दिस इज वन ऑफ द रीजन कैन बी, यू नो व्हाट, मैंने हम सब ने आई थिंक जो भी लोग उस ईयर पास आउट थे कोविड के आसपास जो लोग निकले हैं, ऑब्वियसली वी ऑल हैड आवर ओन पर्सनल अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इस जॉब ने और एड ऑन की, तो मुझे ना बहुत लेट समझ में आया, बट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैंने ऑटोमेटिकली अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करना चालू कर दिया था। आई स्टार्ट गोइंग टू मोर टुवर्ड्स अ डोमेन, चाहे मैं टॉपिक पे बैठ के वही करती हूँ, यूट्यूब पे बैठ के वही करती हूँ, वेयर आई एम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वॉज सोशलाइजिंग माई सेल्फ, ठीक है। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एप्स पे जाकर टाइम स्पेंड करती है, मैंने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में वो सब, बिकॉज आई एम, आई नो, मतलब इट डजंट, आई नो, मतलब इट्स नॉट माई थिंग, इट्स नॉट माई थिंग, मुझे पता है वो चीज़, ठीक है। सो दिस एंड मेरे साथ यही होता है, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, अभी भी कैमरा के सामने बैठ के बोल लेती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम बाय हार्ट इज अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन। सो एक ड्रॉबैक ये भी होता है इस फील्ड का, आईटी फील्ड का, कि आप चाहे कितना स्टेज पर्सन क्यों ना हो, ओवर द टाइमिंग आप आईटी में रहते रहते इंट्रोवर्टेड बन जाओगे, क्योंकि यार आप जिस कंपनी में 8-8 घंटा दे रहे हो, 10-10 घंटा दे रहे हो, वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं होगा आपका। फ्रेंड एक बेसिक बेसिक थिंग, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग फ्रेंड्स का होना। तो मुझे ना सोचता हूँ ये चीज़ ना, ओवर द टाइमिंग मुझे चीज़ लेट लगा, लेकिन समझ में आने लगी कि यार आई थिंक कहीं ना कहीं आईटी में शायद वो लोग थोड़ा खुश हैं जिनको या तो संग साथ मिला हुआ है, फ्रेंड सर्कल है उनका, या फिर मतलब शादी वादी हो रखी है, वैसे शादी वालों के मैंने बुरे हाल देखे हैं सब में, बच्चे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कुछ है उनके पास, एक अच्छी अगर थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ उनके पास है, either because of their relationship or either because of their parents, either because of somebody, if they have a good personal life, वो इंसान फिर भी शाम को जाके थोड़ा फ्रेश माइंड होके अगले दिन काम को अच्छे से ज्वाइन कर पा रहा है। वरना तो बस मतलब रोना गाना मचा पड़ा है, मतलब 5 days लिटरली, मंडे टू फ्राइडे अलग लेवल ऑफ आई वुड से रोलर कोस्टर राइड होती है वो, मतलब वो फीलिंग आई कांट एक्सप्रेस इट। तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत लेट समझ में आया, बट यही समझ में आया कि करियर एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपको हील करे, जो आपको हील करे, एंड इट शुड एक्चुअली गो अलाइन विद योर एनर्जीज, यू नो। इफ समबडी इज आर्टिस्टिक, क्योंकि अब तो वो जमाना गया ना कि यार हम ये नहीं बोल सकते कि आर्टिस्टिक तो पैसा नहीं कमा सकता, अब तो दुनिया सारी और चीज़ों से, सारी और जॉब से पैसा कमा रही है। मेरे टाइम पे योगा वॉज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड आई वुड से करियर,
न्यूट्रिशनिस्ट होना भी, क्योंकि ये इतने रेपुटेटेड करियर्स में से नहीं आते थे। कुक होना हो गया, ठीक है, डांस होना, डांस करना, सिंगिंग करना, मतलब थे, एस्टैब्लिश थे, बट इतने ज़्यादा रेपुटेटेड उसमें से नहीं आते थे। और दुनिया क्रेजी हो रखी है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ, लाइफस्टाइल या फिर हेल्थ में, हेल्थ एंड फिटनेस में, तो दुनिया क्रेजी हो रखी है, क्रेजी पैसा देगी आपको। हमने एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज़्यादा आ गई, यूट्यूब पर, यूट्यूब वाला जो है, सोशल मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गई, ये सब नई नई डोमेन्स है, ओवर द टाइमिंग आई है, एंड दे आर वेरी रेपुटेटेड नाउ। तो यार मेरा तो बस यही मानना है कि नो वट वट एवर यू गोइंग इन टू योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, सच बताऊँ, मतलब मैंने खुद टाइम लगा मुझे काफ़ी, एंड क्योंकि वो थी अंदर से आवाज़, लेकिन आप या तो सुनना नहीं चाहते या फिर आपको पता ही नहीं होता यार इसका मैं करूँ क्या। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं जब लोगों के बीच में रहती हूँ, या फिर व्हेन आई एम अमंग द पीपल, और वेदर, एंड आई एम दैट्स ऑफ पर्सन हु ड्राइव हर एनर्जी फ्रॉम द पीपल, यू नो, लोगों के बीच में रह के मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो शायद मेरे लिए वही चीज़ चलेगी जो, जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, एंड यू नो व्हाट, एंड और आइदर जहाँ पे मैं लोगों के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क कर रही हूँ टू गेट सम आउटपुट। ठीक है, तो वहाँ मुझे अच्छा लगता है, वहाँ पे मेरी एनर्जीज मल्टीप्लाई हो जाती है, वहाँ पे मेरा फोकस मल्टीप्लाई हो जाता है, वहाँ पे आई रियली फील वेरी गुड। ठीक है, एंड सो दैट इज द रीजन आई स्टार्ट डूइंग दिस टॉप मिड एंड यूट्यूब, क्योंकि मुझे पता लग गया था मुझसे लंबा नहीं चलेगा ये, मतलब मैं लंबा नहीं खींच पाऊंगी। पूरे पूरे दिन अकेले एक कोने में बैठ के पढ़ना, अपस्किल करना, काम वहीं लेते रहना, ठीक है, और फिर चार लोगों के साथ मिलके काम करना, और उसमें भी सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब सांप है, एंड वियर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मतलब सालों सालों भी अगर आप कंपनी को दे रहे हो, उसके बाद भी यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट। मतलब मैं तो कह रही हूँ, महीना भी किसी कंपनी को दे रहे हो, उसके बाद यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट। डजंट मेक एनी सेंस टू मी, डजंट मेक इन द लॉन्ग रन। मतलब मुझे अपने दादू जैसी जिंदगी जीनी है। मेरे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ही नॉट ओनली एस्टैब्लिश अ बिजनेस, वो आज जिंदा नहीं है। मैं थर्ड जनरेशन हूँ, मेरे बाद फोर्थ जनरेशन आ चुकी है, आगे भी फर्दर, तो उनका नाम आज भी है। वो जहाँ दुकान थी, लोग उनको आज भी जानते हैं। when he died a lot of people came to see him, क्योंकि वो अपने जॉब के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ, जो उन्होंने स्टैब्लिश किया था, पीछे से कहीं से नहीं आया था उनके पास। उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, whatever he can do, even वो उस टाइम पे, like he used to be part of this all these rallies against ये अंग्रेजों के खिलाफ जो भी होता था, उसका भी पार्ट हुआ करते थे वो। आर्य समाज के प्रेसिडेंट रहे हैं यहाँ के। तो हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स अलॉन्ग विद हिज बिजनेस, और उन्होंने काफ़ी हद तक एक्सपैंड कर रखा था। मतलब आज भी हमारे काफ़ी क्लाइंट्स, जो मेरे कजन्स, चाचा वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं उस लेगेसी को, तो उनके आज भी क्लाइंट्स, आई वुड से पूरे नेशनल क्लाइंट्स हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कंट्रीज से, मतलब कंट्रीज नहीं, अलग अलग स्टेट से यूज टू कम टू, विच इज़ अ वेरी कूल थिंग। मतलब इतना बढ़िया भाईचारा, इतना बढ़िया ना, what that's what you need, I think। आपको पावर चाहिए। मेरा यही सपना था, whenever I want to, I do want to get independent only because I want to earn power, नाम हो आपका, ठीक है, एंड लोग आपको रखे, एक आप लेगेसी क्रिएट कर सके। ये थोड़ा ना कि बस मैं 50,000 कमाऊँ और 50,000 ही महीने में पूरा खत्म हो जाए। हमारी मोस्टली आईटी लोगों की लाइफ यही है कि 50,000 कमा रहे हैं और 50,000 बाय द एंड ऑफ द मंथ हवा हो रहा है। हम नहीं बचा पा रहे, तो लेगेसी कहाँ से क्रिएट करेंगे? घंटा में लेगेसी क्रिएट करेंगे। और हम लोग तो यार, हमारी जिंदगी तो कीड़े मकोड़ों जैसी कर दी है, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों जैसी, हाईली रिप्लेसेबल। वो पहले भी था, इससे पहले भी ये चीज़ सेम चीज़ थी। ठीक है, आपकी लॉयल्टी की, आपके सेक्रीफाइसेस की, आपकी किसी भी चीज़ की इतनी थोड़ा ना आपको प्राइस पे मिलता है। हाँ ठीक है, कभी कभी कुछ इंक्रीमेंट्स दे दिया, प्रमोशन दे दिया, बट उस बंदे को बहुत कुछ गंवाना पड़ता है उसके लिए, बहुत गालियाँ खाता है यार वो इंसान, इतनी इजीली सब कुछ नहीं मिलता होता कॉर्पोरेट में। यू हैव टू डू अ लॉट, यू हैव टू गिव अ लॉट, यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। तो मुझे कहने को तो 5.5 साल ही हुए हैं कॉर्पोरेट में, बट मुझे समझ में आ गया यार कि मेरे को लंबा नहीं करना है ऐसे। मुझे ऐसे लंबा करियर नहीं बिल्डअप करना है इस चीज़ के अंदर, जिसके अंदर unless until I become a part of a team, unless until I become a part of a project, unless until I become a part of something जहाँ पे I would say I feel appreciated, I feel valued, and I feel I'm actually contributing to something। ठीक है, एंड जहाँ पे एक अच्छा टीम वर्क मिले मुझे। ठीक है, क्योंकि ना ये सोलो वॉरियर बन के ना मैं थक गई हूँ, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच मेनी गर्ल्स कैन रिलेट विद हु हैज कम फ्रॉम हरियाणा और यूपी। हम लोग की लड़ाइयाँ तो यार बचपन से घरों से चालू हो जाती है। वी आर बीइंग ब्रॉट अप एज अ लॉन वॉरियर, वेरी वेरी लॉनली वॉरियर, एंड कभी घर से, कभी उन चार लोगों से, कभी दुनिया से, कभी इससे, कभी उससे, बस प्रूव करते करते, लड़ते लड़ते थक गई हैं, यू नो। तो आई हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ, लेट ही सही, बट आई डू हैव अंडरस्टूड माई सेल्फ, एंड तो धीरे धीरे करके
लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, बट इतना मुझे क्लियर है, whatever I'm gonna build my career in, whatever I'm gonna be there my future in, मैं उसे उसी के आसपास, मतलब it should be something in which would heal me, मतलब मुझे वो पैसे नहीं चाहिए यार जो मुझे बर्बाद करे, जिसकी वजह से शायद एट बाय द एंड ऑफ द मंथ आई हैव टू सी साइकाट्रिस्ट और आई हैव टू सी समबडी एल्स, मतलब जहाँ पे मुझे अपने को हील करने जाना पड़े, कहीं और जाके हील करने जाना पड़े, या फिर मेरी अगर ऑलरेडी लाइफ में 20 प्रॉब्लम्स है, तो मेरी जॉब से वो 20 प्रॉब्लम्स और ऐड हो रही है, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। वो बेचारे घंटा बना होते हैं, घर से बचते बचते घर वहाँ जॉब पे जाते हैं, 10 घंटा वहाँ देते हैं, 12 घंटा वहाँ देते हैं, वहाँ से बच बच के अपने घर पे आते हैं। तो दे हैव बिकम, मैनी पीपल इन द IT हैव बिकम काइंड ऑफ लाइक अ वॉरियर्स, जो होते नहीं यार, एटलीस्ट वॉर के अंदर भी शाम को युद्ध विराम हो जाता है, so that they can heal themselves। बट बहुत लोगों के साथ लाइफ में ये भी सुकून नहीं है, बस वो एंडलेस वॉर में लगे पड़े हैं, और एक टाइम के बाद ना